नाद यह शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ताप प्रकाश इसके बाद उत्पन्न होते गए। परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का द्वार ही शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की विधा भारतीय आध्यात्म की महत्वपूर्ण धारा है, जहाँ शब्द ब्रह्म में मंत्र जप, मंत्रोच्चारण व प्रार्थना, सामूहिक साधना की महत्ता, वही नाद ब्रह्म में नाद योग व संगीत की। शब्द ब्रह्म में हम ईश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुँचाते हैं, वहीं नाद ब्रह्म में परम ब्रह्म का संदेश हम तक पहुँचता है। नाद योग से ग्रहण और मंत्र योग से प्रेषण की क्षमता उत्पन्न होती है। नाद योग व मंत्र योग या ध्यान की अन्य धाराएं मिलकर सोई शक्तियों को जगाने का प्रयास करती हैं। कुंडलिनी जागरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने शब्दों की गहराई में जाकर उनकी कारण शक्ति की खोजबीन के आधार मंत्रों व वेदों की रचना की थी। पिछले दिनों अमेरिका, जर्मनी कितने ही महत्वपूर्ण खोजें हुई, साउंड पद्धति के रूप में विकसित हुई। उन्होंने अनुभव किया है कि इस ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद बराबर गुंजरित हो रहा है। उस नाद में सभी स्वर एवं सभी भाव समाये हुए हैं। नाद में, संगीत में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। जीवन की संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएं जाग जाएं तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और भगवान के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। अभी जो संगीत बजेगा उसे अपने भीतर तरंगित होने दें। भावना करें कि संगीत की लहरों के साथ दिव्य संवेदनाएं संचारित हो रही हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है, जिस कारण जीवन शैली पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। भावनात्मक स्तर में गिरावट आई है, संवेदनाओं के स्रोत सूख गए हैं। ऐसे में 15 मिनट का समय निकालकर अपने को रिचार्ज करने की एक अद्भुत थेरेपी है नाद योग। तकनीकी के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके देशों में लोग अवसाद, तनाव और एंजाइटी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री अगमवीर जी से नाद योग के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में। इससे आगे फिर वो अदृश्य चीजें हैं, वो केवल अनुभव से आ सकती हैं। शब्द तक मनुष्य भगवान को या किसी भी विचार को, उसके प्रभाव को जानने की कोशिश करता है। और शब्द शक्ति की महत्ता अब विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में सभी जगह सिद्ध हो चुकी है। उस आधार पर मनुष्य की भावनात्मक क्षमताओं बांसुरी की धुन नाद योग में 6 बजे के लिए उपयुक्त मानी गई है। लेकिन कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि ये डमरू बज रहा है शंकर जी का और ये भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है। तो सच बात यह है कि शब्द शक्ति का लाभ उठाने के लिए रूप की शक्ति का भी कोशिश की जाती है। इसीलिए भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण की बात आई है कि हम ध्वनि सुनेंगे तो हमारा मन भागेगा इधर उधर। तरीके से 7 तरह के स्वरों से हम लोग असंख्य तरह की शक्तियों का निर्माण कर सकते हैं और इसकी शोध भारत में बहुत पहले हुई है और ये नाद विकसित होते होते मंत्र तक चला गया। ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एकाग्रता है। एकाग्रता के साथ किए गए काम अपने लक्ष्यों में विशिष्टता प्राप्त करते हैं। कैसे नाद योग कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है
इसके लिए हमने DSVV के छात्रों से जाना कि नादयोग से उन्हें स्टडी के दौरान क्या लाभ मिले। मैं BSc सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे को यहाँ आए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में लगभग 1.5 साल से मैं नादयोग कर रही हूँ। नादयोग करने के पहले ऐसा था कि आई वॉजंट एबल टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी वेल। नाउ आई एम एबल से हारमोनी इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। जैसे बंसी की धुन बजती है, एक पर्टिकुलर रिदम में बजती है एंड मैं 1.5 सालों से रेगुलर कर रही हूँ। शायद इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि समथिंग वैसा ही एक रिदम चलता रहता है अंदर। जब मैं ध्यान करती हूँ तो वैसी एक रिदम अंदर से आती है, फील होती है। एंड नाउ आई फील दैट आई ओनली लिव इन यूस्ट्रेस नॉट डिस्ट्रेस और अंदर एक शांति है। करने की कोशिश तो पिछले 1.5 साल से कर रही थी, लेकिन अभी इस सेमेस्टर में जाके वो एकदम रेगुलर और कंटिन्यू हो रहा है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो इस 6 महीने में ये फील हुआ है कि किसी भी काम को करने में कई बार मन उचट जाता था या एक रिदम में नहीं हो पाता था, अब वो होने लगा है। और उसके साथ साथ एक शांति दिन भर मन में बनी रहती है। इसमें ये भी फील किया है कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हुए, उसको ध्यान से सुनते हुए, अंगीकार करते हुए नादयोग करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो भाव संवेदनाएं जगाने की और बढ़ाने की बात इसमें माता जी करती हैं कि संगीत में जो उतार चढ़ाव, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमें किसी गहराई में डुबाकर वापस हमें एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ लाकर खड़ा कर देते हैं अपने। मनुष्य की आंतरिक क्षमताओं और भाव संवेदनाओं को जगाने वाली नादयोग विधा के बारे में और इससे होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं लाभार्थियों की जुबान। थोड़ा शांति मिल गई, सब कुछ अपना टेंशन भूल गई मैं। सब कुछ भूल गए आप? बस ऐसे ही देखा मैंने आंखों से, भगवान बंसी बजा रहे हैं, गोपियां आ रही हैं, नृत्य कर। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन शारीरिक स्वस्थता के लिए विचारों, भाव संवेदनाओं का सकारात्मक और पुष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आज यही सब कुछ उल्टी दिशा में बह रहे व्यक्ति स्वार्थी बन गया है, इसकी पूर्ति के लिए कई अपराध करता जा रहा है और समाज में अराजकता का माहौल भी इसी कारण बना हुआ है। तो क्यों ना हम खुद से शुरुआत करें, भाव संवेदनाओं और नए विचारों को जन्म दें, जिनके लिए नादयोग थेरेपी एक खजाना है। यहाँ से आपको नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप स्वयं का निर्माण कर सकेंगे, परिवार और समाज में सभ्य नागरिक की जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, जिससे स्वस्थ और भावनात्मक माहौल पैदा हो।